मैं तो अभी तीसरे नंबर की बहू हूं, मेरे ऊपर 2 बहुएं हैं, 2 सासू हैं, कब बड़ी बनूंगी, कब मेरे पास चाबी का गुच्छा आएगा, कब लोग मेरी बात मानेंगे। मैं हूं आपका एजुकेशन एंड मोटिवेशन कोच दीपक गुप्ता। हम लाइफ में पावरफुल बनना चाहते हैं, लोग मेरी बात माने, मेरी सुने, मैं जो कहूं उसका पालन हो। कैसे? सिंपल, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो। पर पैसा तो मैं कहां से लाऊंगा, मैं तो क्लर्क हूं, अभी तो मेरी तनख्वाह ही 10,000 रुपया है। कब लाखों होगी, कब करोड़ों जुटेंगे और कब मेरी बात लोग मानेंगे। तो फिर पोस्ट, पद, आईएएस ऑफिसर। पर मैं तो छोटा सा स्कूल में टीचर हूं, मैं कब बड़ा पद आऊंगा, कब प्रमोशन होगा, सालों लग जाएंगे। मैं तो घर की सबसे छोटी बहू हूं, ऊपर 3 बहुएं हैं, 2 सास हैं। कब लोग मेरी मानेंगे, कब मैं पावरफुल बनूंगा, कैसे होगा। तो एक छोटा सा शब्द है, एक बहुत छोटा सा शब्द वो है जिसे अगर हम अपना लें तो हम सब पावरफुल होंगे। लोग हमारी बात मानने लगेंगे, हमारे बॉस हमारी बात मानने लगेंगे, हमसे बड़े हमारी बात मानने लगेंगे। और वो जादू का शब्द है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। 2 दोस्त थे। एक दोस्त पढ़ने के लिए पूना चले गया, दूसरा दोस्त उसी शहर में रह गया। जो पूना गया था उसके बहन की शादी थी, सगी शादी थी, पर उसे छुट्टियां नहीं मिलनी थी, इसलिए वो लास्ट दिन आना था। तो जो मित्र था वो घर चले गया, कहा कि आंटी बताइए काम क्या है। तो आंटी ने कहा बेटा तू क्या करेगा, हम कर लेंगे। उसने कहा नहीं आंटी मैं कर लूंगा। तो आंटी ने कहा ठीक है, ये टेंट वाले आ रहे हैं, इनका सामान कहां रखाना है तू देख ले। धीरे धीरे ठहरने का इंतजाम कहां करेगा वो देखने लग गया। धीरे धीरे स्टोर की चाबी, बिस्तर कहां रखे हैं, खाना क्या बनेगा, स्टॉल कौन से लगेंगे, वो सारा लिस्टें उसके पास आ गई। उसने सारा काम ओढ़ लिया, उसने कभी मना नहीं किया। आधी रात को कोई सामान आ रहा है तो उसने कहा मैं उठ जाऊंगा। कोई सुबह मेहमान आने वाले हैं सुबह 4 बजे तो उनको लेने चले गया। हुआ क्या, जिस दिन शादी का दिन था उसका दोस्त आया जिसके सगे बहन की शादी थी। तो हो क्या रहा था, सारे रिश्तेदार, लड़की के मामा, लड़की के चाचा सब उस दोस्त को पूछ रहे थे कि बेटा मैं कहाँ रुकूं, मेरा सामान कहाँ है। हलवाई पूछ रहा था केसर की डब्बी कहाँ है, स्टॉल वाला पूछ रहा था मैं ये गोलगप्पे की स्टॉल कहाँ लगाऊं। सारी बात उसकी मानी जा रही थी जिसने क्या ली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। सगे भाई जिसकी शादी थी उसको कोई पूछ नहीं रहा था क्योंकि वो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ना पाया। तो मित्रों जो आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना एक बात आती है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लूं। मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब लूंगा जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सारी परिस्थितियां अच्छी होगी। ये बात उतनी सत्य है जैसे मैं नदी पार करने के लिए नदी के एक किनारे पर बैठा हूं और इंतजार कर रहा हूं कि नदी का पानी सारा कब बह जाए और मैं कब नदी पार करूं। तो साथियों रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस कंडीशन में आज हैं, अब हैं, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उस समय का इंतजार कभी नहीं करना होगा कि सब कुछ सुधर जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चीज है जो कभी दी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी हरदम ली जाती है। कोई कंपनी में सेल्स टारगेट है, कितना टारगेट होगा, कितना बिकेगा माल, टारगेट कभी दिए नहीं जाते, टारगेट सदा लिए जाते हैं। तो आज हम एक शब्द के साथ ये सेशन क्लोज कर रहे हैं, वो शब्द है आई विल ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पावर। थैंक यू।